जब दुख होता है, कष्ट होता है, तुम्हें नाम भी याद आता है, परमात्मा भी याद आता है, गुरु भी याद आता है, फिर तुम सबको मनाना शुरू कर देते हो, सबको याद करते हो। लेकिन कब याद किया? दुख के लिए। अपने लिए याद नहीं किया, दुख के लिए। कब याद किया? सुख के लिए, सुख चाहा आपने। कब याद किया? कि रोजी रोजगार के लिए, रोजी रोजगार मिल जाए, धन मिल जाए, शरीर के दुख दूर हो जाएं, उसके लिए प्रभु का नाम याद किया। आपने कल्याण के लिए तो कभी याद किया ही नहीं। उस नाम को अगर कल्याण के लिए याद करोगे तो ये चीजें तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये चीजें जिनको एक एक करके मांगते हो, अरे ऐसा काम क्यों नहीं करते जिसके मांगने से सब कुछ प्राप्त हो जाए? और वो चीज क्या है? वो नाम है। उस नाम की अगर कमाई करोगे तो तुम्हें सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। और सबसे मुख्य करके चीज नाम का सुमरण है। जिसका नाम का सुमरण नहीं है, ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान नहीं लगेगा कहीं भी। क्योंकि ना तो शरीर की शुद्धि है, ना मन की शुद्धि है, ना जबान को नाम जाप करने की आदत है। जब तक शरीर की शुद्धि नहीं होगी, मन की शुद्धि नहीं होगी और जबान को नाम सुमरण की आदत आपने नहीं बनाई है, तब तक आपका ध्यान भी नहीं लगेगा। दूसरा नंबर सुमरण के बाद में ध्यान का आता है। ध्यान किसका करोगे? अपने इष्ट का करोगे। इष्ट का ध्यान करने में आपको फायदा क्या है? कि जिससे आपको शिक्षा मिली है वो आपका आदर्श है। आदर्श का मतलब होता है कि उसमें गुण है। अगर गुण प्रवीण है तो वो प्रवीणता आप में भी आ जाएगी। अगर गुणहीन है तो उसका ध्यान करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन अपनी कमियां दूर निकाल के और फिर सोचना कि ये कमी किस कारण से हुई। अगर मन की वृत्ति आपकी रुकती नहीं है, मन इधर उधर डोलता है, संतों ने इतने इतने साधारण चीज बताई हैं कि उनको देखने की दुनियादारी के काम कर लेते हो, आप बहुत कर लेते हो। ये माताएं बहनें हैं, पानी लेने के लिए जाती हैं, सिर पे घड़ा रखती हैं, घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा भी रख लेती हैं। साथ में जो इनकी सहेली होती हैं उनके साथ बातें भी करती आती हैं, बात भी करती रहती है घर की, या जो भी उनका आपस की चर्चा होती है उन बातों को खूब करती हैं। और घड़े से हाथ भी नहीं लगाती और घड़े को गिरने भी नहीं देती। क्या करामात है कि उनके अंदर घड़े को भी नहीं गिरने देती, बात भी करती हैं, घड़े के ऊपर घड़ा भी रखा है। वो भक्ति है, वो ध्यान है। इनका ध्यान बातें चाहे करते रहो, लेकिन सुरती किस चीज में? घड़े के अंदर लगी हुई है। वो आदत डाली है इन्होंने, वो अभ्यास करते करते आदत बनी है। लेकिन हम तो ना कभी नाम जाप का अभ्यास करते हैं, ना कभी ध्यान करने का अभ्यास करते हैं। हम तो सुनी सुनाई बात कहते हैं। कई लोगों से मैं सुनता हूँ, बहुत कहते हैं, बोले जी नूरी गुरु के दर्शन करना चाहते हैं, मुझे प्रकाश दिखाई देता है, मुझे शब्द सुनाई देता है। मैं कहता हूँ इतनी सस्ती चीज नहीं है ये। अगर ये इतनी सस्ती चीज होती तो संतों को इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते। तुम तो 2 मिनट के लिए गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते जब से पंखे चल रहे हैं। अरे पंखे चलने से जरूरी जो चीज तुम्हें लेनी चाहिए थी वो तो जो मिलने लग रही है वो है। तुम इतना सा कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। संतों ने तो अपने जीवन को जैसे भट्टी में झोंक दिया, इस तरह से तपा के जब उस नाम की कमाई की थी। उस ध्यान के करने में आदमी को अपनी न तन की शुद्धि रहती है, न मन की शुद्धि रहती है, न कोई विचार और ख्यालात की रहती है, कुछ नहीं सोचता। एक ही चीज उसके सामने होती है। कोई भी संसारी काम करते हो, जब तक मन की वृत्ति उसमें तुम्हारी नहीं लगती तो उस काम को ठीक ढंग से नहीं कर सकते। कोई भी गलती करता है, चाहे तुम एक छोटा सा कपड़ा सीते हो ना, और उसको भी अगर लापरवाही करोगे सीते सीते सुई तुम्हारी उंगलियों को छेद देगी, उसके लिए भी तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन जब ध्यान कर लोगे, अभ्यास कर लोगे, तो मैं कई बार देखता हूँ बहनों को कि ये सर्दी के टाइम में स्वेटर बुनती हैं, ये देखती भी नहीं, उसमें डिजाइन भी डाल रखा है और हाथ चलते रहते हैं, बात करती रहती है, देखती किधर काम होता रहता है। कैसे करती हैं? अभ्यास हो गया। इन चीजों का अभ्यास करने के लिए तो हम हैं, तैयार हैं, करते भी हैं। और वो चीज है क्या? संसारी चीजें थोड़े से सुख देती हैं, लेकिन जो हमें सदा के लिए सुख दे दे, अमरत्व दे दे, जन्म मरण से छुटकारा दे दे, इस संसार के दुखों से छुटकारा दिला दे, उसको कभी याद नहीं करते। सगली सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत भय सुखिया। सारी सृष्टि के राजा भी दुखिया हैं, लेकिन सुखी कौन है? जो हरि का, प्रभु के नाम का सुमन करता है। इसलिए ध्यान लगाते वक्त गुरु ने ये बताया, तरीका बताया, आपको सबको समझाया है, लेकिन उसको करते हुए
हमें हिम्मत जुटानी पड़ेगी, वो हम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? वो चीज़ हमें बिना रस की लगती है, उसमें हमें आनंद दिखाई नहीं देता। लेकिन उसका आनंद जो मिलेगा वो आज नहीं मिलता, उसमें बहुत टाइम लगेगा। उस रस को प्राप्त करने के लिए संसार के रसों को त्यागना पड़ेगा। जब तक ई रस भावा तो ऊ रस नहीं आवा, और ऊ रस पावा तो ई रस नहीं भावा। संसार के रसों को जब तक चाहते हो, जब तक संसार के रसों में मन की वृत्ति लगी हुई है, तब तक नाम का रस आपको नहीं आ सकता। और नाम का रस जब आ जाएगा फिर तो नानक साहब वाली बात है। जब नानक साहब को जेल में बंद कर दिया बाबर बादशाह ने, और उसको जेल में बंद करके क्या कहने लगे, मजाक करते हैं। संत महात्माओं फकीरों के साथ आदिकाल से होती आई है। धन के मद में, राजा के अभिमान में चूर था, और बाबर जाके कहता है नानक साहब से कि ये लो शराब पी लो। बोला शराब पीने से क्या होगा? बोला कि आपको वो मस्ती आ जाएगी कि आपको ये दुनिया कुछ दिखाई नहीं देगी, कहाँ फकीरी में फंसे हुए हो, क्या है फकीरी? नानक साहब उसको देख के हंसने लगे। बोले अरे मूर्ख, तू क्या जानता है नाम में कितना रस है। जब ये बात कही थी कि बाबर प्याला शराब का उतर जाए प्रभात, कि अब शराब का प्याला पी भी लिया तो सुबह उठ के देख लेना तेरे मुंह की हालत क्या होगी। लेकिन नाम खुमारी नान कर चढ़ी रहे दिन रात, कि जिसने नाम का आनंद ले लिया, नाम का नशा जिसने कर लिया, उस सारी जिंदगी नाम का नशा उसको चढ़ा रहेगा। और फिर सुमन के बराबर जो सुमन की बात चली थी, उसके बराबर तो मुकाबला ही नहीं है। नाम के सुमरते सुमरते ही तुम्हें ध्यान नहीं करना पड़ेगा, ध्यान अपने आप लग जाएगा। जब मन की वृत्ति टिक जाएंगी ध्यान अपने आप लगेगा। हम तो सोचते हैं कि पहले सुमन करेंगे फिर ध्यान लगा लेंगे फिर हमें शब्द सुनाई देगा। नहीं, तीनों चीजें एक साथ हमारी हो सकती हैं, लेकिन उनमें पहली पहली नाम के सुमन की है। और नाम के सुमन में कितनी ताकत है बताऊं कि एक बार श्री रामचंद्र जी बैठे हुए थे। नाम के सुमन की ताकत बताता हूं। ये श्री रामचंद्र जी बैठे हुए थे, हनुमान जी उनके पैर दबा रहे थे, और वशिष्ठ जी का वहां आना हो गया। सभा में और भी काफी लोग थे, सब लोगों ने उठ के वशिष्ठ मुनि का अभिवादन किया, सब ने शीश नवाया और बैठ के। लेकिन हनुमान जी ने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? हनुमान जी के इष्ट श्री रामचंद्र जी थे, और वो रामचंद्र जी से सिवाय किसी को सर झुकाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन वो तो उससे गलती भी हुई, क्योंकि वशिष्ठ जी तो उनके कुल गुरु थे, जिनके सामने सब झुकते थे। बुजुर्गों के सामने झुकने में किसी का कुछ नहीं जाता। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, उससे आदमी को आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें मिलती हैं। जो बुजुर्गों का, महापुरुषों का सम्मान करता है, इज्जत करता है, उनके सामने शीश झुकाता है, उसको यश, बल, धन और आयु, ये तीन चीज आशीर्वाद के रूप में मिलती हैं, चाहे वो ना दे तो भी। लेकिन हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हम क्यों लें। तो हनुमान जी का तो ध्यान ही नहीं था। वशिष्ठ जी को ये बात अखरी, तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि रामचंद्र जी ये बताइए, अगर कोई किसी का अनादर करे तो उसको क्या सजा होनी चाहिए? बोले जी उसकी तो सजा आप ही बताओ क्या होनी चाहिए। बोले कि उसको तो मार देना चाहिए, मृत्यु दंड होना चाहिए उसके लिए। बोला तो ये एक, बोले कि जी किससे गलती हुई है? बोले आपकी सभा में है एक आदमी। बोला तो क्या आप उसको मृत्यु दंड दोगे? कहने लगे कि आप हमारे कुल गुरु हैं, आपके समान दूसरा कोई नहीं है, आपका हुक्म ही हमारे लिए कानून है। अगर आप कहो और वो काम नहीं हो, हमने वचन दे दिया कि अगर किसी ने आपकी निरादरी की है, जो आपके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, तो उसको बेहिचक मृत्यु दंड दिया जाएगा। आपने कहा। बोला कि आप नहीं दोगे, आपके खास शिष्यों में से है, आपका बहुत प्यारा है, उसको आप ये दंड नहीं दे सकते। बोला कि आपको ये संख्या ही नहीं करनी चाहिए कि मैं आप कहो और उसको दंड ना दूं। आप बताओ ये अपराध किसने किया है? बोले हनुमान जी ने किया है। रामचंद्र जी कहने लगे ठीक है, हनुमान जी ने किया है तो इसको भी दंड दिया जाएगा। वशिष्ठ जी कहने लगे अमोघ बाण है आपके पास। अमोघ बाण वो था कि जिसके चलाने के बाद में जिस पर चला दिया वो बचता नहीं था, कि आप उस अमोघ बाण से ही इसको मृत्यु दंड दोगे। बोला निश्चित रूप से आपका हुक्म है और मेरा वचन है, मैंने आपसे वादा किया है
कि इसको अमोघ बाण से ही कल को मृत्यु दंड दिया जाएगा। सरयू नदी के किनारे ले टाइम रख दिया गया। हनुमान जी घर जाते हैं उदास, हताश, एकदम निराश। उनकी माँ पूछती है, बेटा तू इतना बलशाली, इतना ज्ञानवान, बुद्धिमान, दूसरों के दुख हरने वाला, दूसरों की सहायता मदद करने वाला, दिल के अंदर इतनी करुणा दया, आज कौन सी ऐसी घटना हुई है कि आपके चेहरे पे मैं उदासी देख रही हूँ? आप पर तो ये उदासी नहीं होनी चाहिए। कहने लगे ना कोई नहीं। बोला कि कसम दिलाई उसकी माँ ने कि मेरे दूध की कसम है आपको, तू मेरा पुत्र है, मुझे सच्ची बात बता क्या है। हनुमान जी कहने लगे कि आज यही बात हुई और मुझे कल को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उनकी माता जी कहती है कि तुझे मृत्यु दंड दिया ही नहीं जा सकता, क्यों चिंता करता है? बोला वो कैसे? कि मुझे ये वर प्राप्त था, शंकर जी ने मुझे वर दिया था और उन्होंने जो मुझे अमरत्व का मंत्र दिया था, उस मंत्र को घोड़ के मैंने तुझे पिला दिया था, तुझे कोई मार ही नहीं सकता। बोला कि कल का दिन तो दूर है, तू आज ही चला जा और सरयू नदी के किनारे जाके राम के नाम का जाप कर, राम के नाम का जाप। दूसरी बात आती है, कहते हैं ना कि राम से नाम बड़ा है। कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। के राम का नाम, राम से बड़ा उनका नाम है। जा तू सरयू नदी के किनारे जहाँ स्थान निश्चित किया है वहाँ पे जाके और नाम का सुमरण शुरू कर दे। हनुमान जी वहाँ गए और लगातार उन्होंने नाम का सुमरण शुरू कर दिया, बिना किसी रुकावट के करते रहे। अगले दिन जब सरयू नदी के किनारे श्री रामचंद्र जी अमोघ बाण लेकर और दूसरे लोग भी वहाँ पहुँचे, उन पर अमोघ बाण से वार किया, वार करते जा रहे हैं, उस पर कोई असर नहीं होता। वशिष्ठ जी गुस्से हुए, कहने लगे रामचंद्र जी आप वो बाण नहीं चला रहे। कहने लगे मैं आपके साथ कोई चतुराई और छल नहीं करना चाहता कि मैं वही अमोघ बाण चला रहा हूं कि जिसके लगने से कोई नहीं बचता, लेकिन इसका बचने का कारण यह है कि लगातार बिना किसी रुकावट के राम के नाम का सुमरण किए जा रहा है। अमोघ बाण इस पे काम ही नहीं करता। सुमरण किए जा रहा है नाम का, आप करते हो क्या? ये नाम के सुमरण की महत्ता कि नाम का सुमरण किए जा रहा है, इसलिए वो अमोघ बाण जिससे मैं मृत्यु दंड देना चाहता हूं वो कोई असर ही नहीं करता। वशिष्ठ जी बोले अच्छा ये बात है, तो इसका मतलब ये है कि तेरे से बड़ा नाम है और यहाँ से अब मैं भी जाता हूँ, चलो छोड़ इस बात को, यही मैं भी अब जंगल में जाके तप करूँगा और इसी नाम का जाप मैं भी वहीं पे जाके करूँगा। अब देखो नाम के जाप में कितनी ताकत और कितनी शक्ति है। हम आपको वही तो कहते हैं, उसी प्रभु के नाम को कहते हैं कि उसके नाम का सुमरण करो। सुमरण करते जाओगे, आपके दिल में दया, दीनता, प्यार, सहनशीलता, दूसरे के प्रति आदर भाव, सम्मान, ये चीजें तभी आनी शुरू हो जाएंगी। पाप कर्म, बुरे विचार, निंदा, चुगली, बुराइयां, इच्छा, आशा, तृष्णा, माया, ममता, ये सब पीठ दे के भागना शुरू कर देंगी, क्योंकि जहां अच्छाई आ जाती है वहां बुराई नहीं रह सकती। सूर्य जब उदय होता है तो रात का अंधेरा गायब हो जाता है, लेकिन भक्तों के लिए तो यह है कि जब गुरु मिल गया तो ही उनका ज्ञान का विनाश हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो अंधेरा कहाँ ठहरता है, नहीं रहता, पता ही नहीं लगता कहाँ गया, लेकिन सूर्य अस्त होते ही अंधेरा अपना कब्जा कर लेता है। इसी प्रकार से गुरु को अगर पल भर के लिए तुम भूल जाओगे, उसी प्रकार से बुराइयां तुम्हारे ऊपर उस अंधेरी रात की तरह से कब्जा कर लेंगी। तो गुरु को हमेशा याद रखो, नाम को हमेशा याद रखो, उसको कभी ना भूलो। नाम का सुमरण करते करते तुम नाम ही हो जाओगे। सौपन में या किसी भी तकलीफ के समय या कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो तुम्हें जब मुंह से हाय राम हाय माँ नहीं बल्कि नाम निकलेगा, क्योंकि तुमने सुमरण नाम का किया है। तुमने अपना सब कुछ तन मन ख्याल विचार नाम को दिए हुए हैं, तो उस नाम को ऐसा जपो जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने जपा था। रर्रा मम्मा ऐसा चित्ता उसी में लगाया हेत, रे मैं राम को ऐसा चेता कि रात दिन उसको राम 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 करते ये नहीं पता लगा मरा मरा बोलता है, राम राम बोलता है। एक ही नाम के जपने से उस वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पहले रामायण की रचना कर दी।
10,000 वर्ष पहले ये लिख दिया कि उस युग में श्री रामचंद्र जी आएंगे, दशरथ के पुत्र होंगे और ये घटना घटित होंगी। सारी की सारी जो रामायण का वृत्तांत है वो 10,000 वर्ष पहले लिख दिया। कहाँ से लिख दिया? नाम की ताकत से, नाम की कमाई से। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है, उसके जाप मात्र करने से ही जीवों के कर्म कट जाते हैं। और अब तो कलयुग का टाइम है। कलयुग में तो जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि पुराने युगों के देखते हुए उस इतनी ये तकलीफ बर्दाश्त कर सके या उतना त्याग कर सके। संतों ने इसीलिए सरल रास्ता निकाला और इनको संसारी जीवों को इस संसार सागर से पार करने के लिए वो नाम का भेद बताया कि जिसके कारण अपने घर परिवार संसारी कामों को करते हुए, अपनी जरूरत के सारे काम करते हुए, उनके साथ साथ अगर नाम की कमाई करता है तो इसका कल्याण होता चला जाएगा। परंतु हम क्या करते हैं कि संसार की चीज़ों को सत्य मान बैठे, उनको सोचते हैं कि इन्हीं से हमारा जीवन चलता है, ये जीवन ही हमारा सब कुछ है, हम इसके लिए शरीर के लिए सब कुछ करें। शरीर के लिए सब कुछ करते हो, मन कहता है उसके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन रूह के लिए कोई काम नहीं करते। अगर रूह के लिए काम का रास्ता बताया जाता है तो सत्संग में और सतगुरु द्वारा बताया जाता है, उसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। जिसको रूहानी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको रूह को फायदा होता है, शरीर की उसको परवाह नहीं होती, खान पान की परवाह नहीं होती। उसके लिए तो संत कहते हैं कि उनके लिए तो पाबंदी लगाओ, ना तुम जबान के रस में पढ़ो। 5 रस हैं, शब्द सपरस रूप रस गंध, उन रसों का त्यागन कर दो, एक ही रस चाहिए। और वो रस और वो आनंद किस में है? नाम में है। उसका रस और आनंद क्या है? हम तो 2 ही 4 रस है, उन्हीं को जानते हैं। खट्टा जानते हैं, मीठा जानते हैं, या और दूसरा कड़वा जानते हैं। लेकिन नाम ना कड़वा है, ना मीठा है, ना खट्टा है। उसका रस कौन सा है? वो जो रस है उसका संसार में कोई मुकाबला नहीं और ना ही कोई उसका दूसरा